न्यू अनारकली में एक और तबाहकुन आतिशज़दगी। शॉर्ट सर्किट के बायस मुहाफिज प्लाजा में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाएं। वजीर आला की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। रिपोर्ट भी तलब। मुहाफिज प्लाजा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की मलकियत है। 26 दुकानें जलकर राख। प्लाजे में 100 के करीब दुकानें हैं। आग बुझाने में ताखीर पर ताजरों ने सारा गुस्सा रेस्क्यू अमले पर निकाल दिया। बेशक ये जान पे खेलने वाले लोग हैं, आग बुझाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये कोई प्लानिंग और मंसूबे के तहत उन्होंने आज तक कभी काम नहीं किया। हम लोग इनको कह रहे हैं फायर ब्रिगेड को बुलाएं, पानी डालें। अगर पूरा फ्लोर में पानी डाल के उसको कवर किया जा सकता है तो कवर कर लें ताकि आग ऊपर ना जाए, लेकिन इनसे आग कंट्रोल हुई नहीं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। एमडी पंजाब टूरिज्म तनवीर जब्बार को एंटी करप्शन तलब कर लिया। जीएम फाइनेंस खालिद बशीर भी करप्शन इल्जामात पर तलब। नोटिस की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पेट्रोल पंप्स पर सरकारी पेट्रोल की अदायगियों में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। सरकारी पंप्स पर प्राइवेट जनरल मैनेजर ने बल्दिया उस्मा लाहौर को 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मेयर लाहौर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ट्रैफिक की रवानी के लिए अहम इकदाम। शौकत खानम चौक जौहर में अंडरपास बनाने का मंसूबा तैयार। एलडीए आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस करेगा। मैक्लोड रोड डिवीजन में लेस्को मुलाजमीन का एसडीओ गवाल मंडी के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाजन पूरे डिवीजन में काम बंद कर दिया। मौसम में तब्दीली से लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट रह गया। शहर में अब भी 4 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्क भर में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। करप्शन के माहिर हमें शफाफियत का लेक्चर न दें। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। हमारा 4 साल दौरे हुकूमत शफाफियत में अपनी मिसाल आप है। वजीर आला शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का मुशावरती इजलास भी होगा। पंजाब जुडिशल एकेडमी में एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की तरबियती वर्कशॉप। एडिशनल सेशन जजेस के 13वें जबकि सिविल जजेस के 27वें और 28वें बैच को ट्रेनिंग कराई जाएगी। कत्ल के मुकदमात का रिकॉर्ड अदालतों में पेश न करने के खिलाफ केस की समाअत। सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस हाईकोर्ट में पेश। तफ्तीशी अफसरान मुकदमात का रिकॉर्ड क्यों बर वक्त पेश नहीं करते, अदालत का इजहार बरहमी। यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात में हंगामा आराई। मुतल्लिका वकला की वीडियोस हासिल कर ली गई। हंगामा आराई करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। लाहौर बार का पंजाब बार काउंसिल को खत। तैयारों की कमी और फनी खराबी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली एक परवाज मंसूख, जबकि 10 ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। और टैक्स गोशवारे जमा क्यों नहीं कराए, एफपीआर ने अदाकारा नरगिस और शाहिदा अमीनी को नोटिस जारी कर दिए। 15 रोज में असासाजात की तफसीलात भी तलब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। न्यू अनारकली में वाक़े मुहाफिज प्लाजे की दुकानों में अलग सुबह लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाखों रुपए के नुकसान पर ताजिर गम से निढाल है। ताजिर ने इमदादी कार्रवाइयों का सामान कम होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों से बहस भी शुरू कर दी।
न्यू अनारकली में वाक़े प्लाजे में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते प्लाजे में मौजूद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। अमदादी कामों में ताखीर पर दुकान मालकान की रेस्क्यू एहलकारों से तलख कलामी भी हुई। अपनी जिंदगी भर की कमाई को जलता देखकर ताजिर गम से निढाल हो गए। मैं इनको कह रहा था बार बार कि आप लोग अंदर जाएं, कंट्रोल करें। ये कहते नहीं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, हमारे पास ऐसा सामान ही नहीं, आप लोग हमें टार्च लाइट ला के दे। एक टूल इनसे नहीं निकला, एक थोड़ा इनसे नहीं निकला। 11 गाड़ियाँ आई हैं, एक टार्च है इनके पास, एक सिलेंडर इनके पास जो 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होता है, बाहर आके बैठ जाता है। 2 फायर फाइटर नीचे जाते हैं। लोगों का कहना था कि रेस्क्यू अमले के पास आग बुझाने के लिए आलात और ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम थे, जिसके बायस आग फैलती रही। कैमरामैन हानूक के साथ खुरम अब्बास, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से आपको बताएं कि न्यू अनारकली में वाक़े मुहाफिज प्लाजा की दुकानों में अलल सुबह लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी लाखों रुपए के नुकसान पर ताजिर गम से निठाल हैं। ताजिरों ने इमदादी कार्रवाइयों का सामान कम होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों से बहस भी सामने आई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी और जाहिद आबिद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे जाहिद आबिद की जानिब। जाहिद आबिद, बताइएगा कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, कूलिंग का अमल जारी है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, अनारकली के मुहाफ़िज़ प्लाजा में लगने वाली आग को तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं, ताहम अब हालात कुछ संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आग के शोले जो है हमें नज़र नहीं आ रहे और इमारत में से जो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा था वो भी अब काफ़ी कम हो गया है। रेस्क्यू काम की जानब से ये कहना है कि अब आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल भी तकरीबन वो मुकम्मल करने के करीब है। ताहम अभी तक जो इमारत है उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ रेस्क्यू काम वहाँ तक जा रहे हैं। ये तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब आग लगने का वाक़या है, जिसके बाद तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं इस आग लगे को। इस जो 5 मंजिला इमारत है, तकरीबन 100 के करीब दुकानें बताई जा रही हैं, जिसमें ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स जो उनका होल सेल का कारोबार होता था, इसलिए हर दुकान में यकीनन लाखों रुपए का सामान मौजूद होता है। इस वक्त बिल्कुल ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हम कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये मुहाफ़िज़ प्लाजा है, जहाँ से इस वक्त बिल्कुल हल्की हमें धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अब से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले काफ़ी ज़्यादा धुआं था और उससे पहले यकीनन शोले निकलते हुए नज़र आ रहे थे, जिससे अब ये हम कह सकते हैं कि हालात किसी हद तक काबू में हैं। और एक खुशकिस्मती की जो बात है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात का वक्त था, वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। ताजिरों की जानब से यकीनन इस चीज़ पर शोरगुल मचाया गया है कि जो इंतज़ामात थे रेस्क्यू काम की जानब से वो उस तरह नहीं थे जिस तरह होने चाहिए थे। उनके पास पूरी तरह आलात नहीं थे, ऑक्सीजन मास्क नहीं थे, जिसकी वजह से अंदर जाके हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ अदनान भट्टी भी मौजूद है। अदनान भट्टी, बताइएगा, 1 अप्रैल को भी अनारकली में ही आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और अब एक और वाक़या पेश आया है। इंतजामिया ने इंतजामात क्यों नहीं किए और अभी इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, 1 अप्रैल को जो आग लगी थी अनारकली प्लाजे में, कायम एक का प्लाजे में शादी ब्याह का वहाँ पे सामान तैयार होता था, वहाँ पे भी जलकर हादसा हो गया था तमाम सामान। और ये जो आग लगी है इस प्लाजे में, यहाँ पे भी जितनी 100 के करीब दुकानें हैं, उसमें से ज़्यादातर जो दुकानें थी वो गारमेंट्स की थी। ये नुकसान सिर्फ जो हुआ है वो गारमेंट्स ज़्यादा होने के बाद शिद्दत इख्तियार की है आग ने। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उससे इस हवाले से पूछेंगे कि क्या वजह बनी है इस आग की और कितना नुकसान हुआ है उनका। अच्छा ये बताइएगा, कितना नुकसान हुआ आपका? करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हमारा, हम तो तबाह हो गए, हमारी सारी ज़िंदगी का सरमाया ख़त्म हो गया सारा ना, बर्बाद हो गया हम तो। सारा खाना ख़राब हुआ लोड शेडिंग की वजह से ना, लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होती। लोड शेडिंग लाइट जाती आती है, उसकी वजह स्पार्किंग होगी, उसकी वजह से आग लगी सारी प्लाजे में ना, उसकी वजह तबाह हो गए। लोड शेडिंग की वजह से हम बर्बाद हो गए बिल्कुल ना। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार भी किया, वो काफ़ी गमगीन भी हैं। और इस हवाले से जो ये रेस्क्यू के हमारे भाई हैं, उन्होंने ये सामान दिया। मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखा सके कि ये वो सामान है जो अंदर से लाया गया है उस शख्स के लिए। ये उनकी दुकान से सामान था जो उनको दिया जाएगा। तो रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आग पे काबू पाया जा सके। आग पे जो है तकरीबन काबू पा लिया गया है। कूलिंग का प्रोसेस ताहाल यहाँ पे जारी है और रेस्क्यू एहलकारों की मदद से वक्तन फ़वक्तन जिस दुकान से कोई सामान बरामद होता है, कोई कैश बरामद होता है, तो वो असल मालकान के हवाले कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो इंतज़ामिया है
उनको चाहिए कि जो लोड शेडिंग है उसे खत्म करें, क्योंकि स्पार्किंग होती है जिसके बाद ये खदशा पैदा होता है कि आए रोज पार्किंग की वजह से ये आग लगी। वहां पर इलाका मकीनों का और खुसूसन ताजरों का कहना था एक आग 1 अप्रैल को भी लगी। अप्रैल की ये दूसरी आग थी, आतिशज़दगी का दूसरा वाकया पेश आया था और वहां पर भी अभी तक इंतजामी इकदाम जो है वो नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने भी हमें अपडेट किया और उसके साथ साथ अदनान भट्टी आप भी हमें अपडेट कर रहे थे। रेस्क्यू का अमला वहां पर मौजूद है और कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। लाखों रुपए के नुकसान पर ताजिर गम से इस वक्त निढाल है। अनारकली मुहाफिज प्लाजा में लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। दुकानदारों का करोड़ों मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हमारे नुमाइंदे फरहान हालिद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, ताजरों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। फरहान बताइएगा, अफसोसनाक वाकया है, ताजर बरादरी का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुहाफिज प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है आग अब तक जो है बेकाबू हुई पड़ी है और अब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। ताजरों का करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान जो हो चुका है, यहाँ पर उनका सामान जो है यहाँ पर जल चुका है और इंतजाम यहाँ पे जो ताजर बरादरी है, जहाँ पर लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं पहुँचा और अब तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं, उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास वो सादो सामान नहीं है, इसकी वजह से आग को काबू पाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त जो है एक दुकानदार मौजूद हैं, जिनका नुकसान हो चुका है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी भाई तासुरात क्या है कि बर्बाद हो गए हम। यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे आग लगी है, 4:15 पे फायर ब्रिगेडर आ गए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कंट्रोल नहीं वो कर पाए। हमें वो तसल्ली सब देते रहे हैं। वो आग बढ़ती उसने फर्स्ट बेसमेंट को, ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को तबाही मचा दिया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया भाई, लोग बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे कौन सा हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे आया है, कौन सा नवाज शरीफ का बंदा यहाँ पे आया, बड़ी बरके मारता है। हम भी नवाज शरीफ के नून लीग के हमायती थे, कौन से हम किस हमायत से बात करें, कौन सा हमारा हजाला करने यहाँ पे लोग आएंगे? कोई है बंदा जो हमारा हजाला करेगा आके? सिर्फ फिल्मी डायलॉग है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हुकूमती दावे जो हैं वो सिर्फ दावे हैं और अब तक यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया तो यहाँ पर आकर इनको तसल्ली दे और इनका नुकसान जो है उसकी तलाफी की कोशिश करे। जी फरहान खालिद हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि 1 अप्रैल को आग लगी और वहां पर शादी ब्याह का साजो सामान था, आराइशी सामान था जिसमें आग लगी थी। लाखों रुपए का सामान उस वक्त भी जलकर खाकस्तर हुआ और आज दूसरी आग लगी 22 दिन के बाद और आज मुहाफिज प्लाजा में लगने वाली आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका है। यह आग भी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो लगी है और यहां पर रेस्क्यू का अमला 4:15 पर पहुंचा, ताजरों का कहना है, लेकिन उसके बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका और कई बुनियादी आलात जो है वो हमरा लाना ही भूल गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हरबंसपुरा के करीब गवाला कॉलोनी में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम में सैनिटरी वर्कर्स ने शिरकत की है और भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा ताहिर से। रजा ताहिर बताएगा, मुहिम में सैनिटरी वर्कर्स भी शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल तारिक, ये एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है यहाँ से गोबर की सफाई के लिए। ये गवाला कॉलोनी है हरबंसपुरा के बिल्कुल करीब, यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है। इसमें सैनिटरी वर्कर्स भी शामिल हैं और भारी मशीनरी से यहाँ पे जो गोबर है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, डंपिंग साइट पर यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ LWMC के जो ऑपरेशनल मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं, हसन खालिद साहब, उनसे हम बात करते हैं। हसन साहब ये बताइएगा कि ये तो पहले LWMC कहती रही कि ये जो गोबर है ये उनकी उसमें नहीं आता जुरिसडिक्शन में या उसको वो नहीं उठाते, तो अब क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, सामा एग्रीमेंट जो LWMC और CDGL के दरमियान में है उसमें क्लॉज है कि CDGL कोई भी डायरेक्शन 10 दिन, 1 महीने में 10 दिन अगर कहीं पे काम करने का कहेगी तो हम करेंगे। तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंगली मेयर साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमें काम कर रहे हैं और वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ग्वाला कॉलोनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 महीने से हमने मशीनरी डिप्यूट की हुई है और 300 टन के करीब जो है वेस्ट हमने उठा लिया है। बिल्कुल, ये 300 टन के करीब जो है वेस्ट यहाँ से उठा लिया गया है। ये अब तक की सूरत हाल है और ये ऑपरेशन अभी जारी है। जी ऑपरेशन अभी जारी है। रजा ताहिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैक्लोर रोड डिवीजन में लेस्को मुलाजमीन का SDO ग्वालमंडी के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाजन पूरे डिवीजन में काम बंद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना फाहद से। राना फाहद बताएगा, मुलाजमीन के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मैक्लोर रोड डिवीजन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो लेस्को मुलाजमीन
एसडीओ ग्वाल मंडी नवीद शाह नवाज के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज जो है वो एहतजाजन पूरी मैक्लोर रोड डिवीजन में काम बंद कर दिया गया है। इन मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है, इनका कहना है कि एसडीओ नवीद शाह नवीद का जो है रवैया इंतहाई हतक अमेज़ है। बुजुर्ग जो लाइनमैन हैं उनसे भी वो बदतमीज़ी करते हैं, जबकि एसडीओ का कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस मुलाज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई की, जिसपे जो है मेरे खिलाफ उन्होंने ये एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मुलाजमीन के नुमाइंदे, इनसे बात करते हैं क्या वजह है और क्या कहते हैं। जी, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? जैसा कि हम सबसे पहले मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी जो है जो जायज़ बात है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मीडिया को ये मालूम है, पहले भी ये मालूम है कि लाइन स्टाफ का काम, लाइनमैनों का काम बहुत मुश्किल है और फ़ौज से ज़्यादा हादसा हमारे महकमे में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया मीन के जो एसडीओ ग्वाल मंडी है उसका जो नारवा सलूक, गाली गलोच, लाइन स्टाफ को गालियां निकालना और अपने से ज़्यादा उम्र के बंदों को ये कहना कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, वो उसने सरासर ज़्यादती की है, जिसका हम तहरीरी तौर पर पहले हमारे जो हैं यहाँ के लोकल चेयरमैन उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के दिया। फिर उसके बाद जनाब एक जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ऐसा जो है वो जो इनके चेयरमैन है वो बिजली चोरी में मुलव्वस नहीं है और जो है वो इनके खिलाफ जो है एसडीओ का रवैया इंतहाई हतक अमेज़ है। जब तक उसको जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको तब्दील नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये अपना एहतजाज जारी। अभी आपको अपडेट करें, सरकारी पंप्स पर प्राइवेट जनरल मैनेजर ने बल्दिया उज़्मा लाहौर को 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। हसारा 2 सरकारी पंप्स के 4 साल पुराने वाजिबात अदा न करने की सूरत में हुआ। आउटफॉल रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप और फिरोजपुर रोड पर वाक़े पंप्स पर सरकारी पेट्रोल की मद में अदायगियों में खुर्द बुर्द का भी इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, मेयर लाहौर ने कंट्रोल लेकर इंक्वायरी करने के अहकाम जारी किए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 4 साल से इन 2 पेट्रोल पंपों पर सरकारी जो खाते में पेट्रोल डलवाया जा रहा था और इसके अलावा जितनी भी दूसरी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो यहाँ से पेट्रोल डलवाती हैं। जो बल्दिया उज़्मा का ये दोनों पेट्रोल पंप है और यहाँ पर 4.25 करोड़ रुपये के जो है वो वाजिबात अभी तक नहीं अदा किए गए और इसके अलावा खुर्द बुर्द का भी इंकशाफ हुआ है। वहाँ पर टक शॉप्स थी, वहाँ पर बैंकों की तरफ से ATM मशीनें लगी हुई थी जिनसे किराए वसूल करने थे, वहाँ पर टक शॉप्स थी, वहाँ पर जो गाड़ियों को धुलने के लिए जो पंप लगे हुए हैं उनसे भी जो ठेके की मद में पैसे नहीं लिए गए। इस हवाले से मेयर लाहौर ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। DSP कासिम खान और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है आरिफ खलील को ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर इसका चार्ज लें और वहाँ पर जो जनरल मैनेजर तैनात थे जो बल्दिया उज़्मा से 50,000 रुपया प्राइवेट सरकारी खाते से प्राइवेट तौर पर पैसे ले रहे थे, उनको फौरी तौर पर उन्होंने हटा दिया और उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के अहकाम भी जारी किए हैं और ये सारा मामला उन्होंने कहा कि बना दी गई है। इमरान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, MD पंजाब टूरिज्म तनवीर जब्बार और GM फाइनेंस खालिद बशीर को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। तनवीर जब्बार और GM फाइनेंस खालिद बशीर को मुताद्दिद नोटिस जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां अफजल से। मियां अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा TDCP है जहाँ पे लोगों की सियाह सहारत के लिए जो है ना पैसे मुख्तस किए जाते हैं। आप हैरान होंगे कि तनवीर जब्बार मैनेजिंग डायरेक्टर और खालिद बशीर जो MD फाइनेंस है उनको हाई सतह पे इंक्वायरी उनकी शुरू कर दी गई है। उन पे ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की है और अपने अजीज़ों को यहाँ पे TDCP में भर्ती किया, जिसपे एंटी करप्शन हुकाम हरकत में आ गई और DG एंटी करप्शन ब्रिगेडियर मुजफ्फर रंजा की हदायत पे ये इंक्वायरी लाहौर रीजन ने शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका मियां अफजल अपडेट करने के लिए। जब मुहाफिजी काबिज बन जाएं तो क्या किया जाए? किला गुजर सिंह में 21 केनाल सरकारी इराजी पर पुलिस का 30 बरस से कब्जा। मौजूदा DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जगह ग्राउंड था। अरबों रुपए मालियाती जमीन का इंदराज अभी तक थाने या दफ्तर के नाम पर नहीं किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर जावेद, अपडेट कीजिएगा। सरकारी अराजी पर पुलिस ने 30 बरस से कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल, पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर ये वतीरा बना दिया है कि जहाँ पर भी कोई खाली अराजी पड़ी होती है सरकारी, उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं और फिर वहाँ पे दफातर और उसके बाद अपनी रिहाइशें जो है सरकारी रिहाइशें बना लेते हैं। मौजा किला गुजर सिंह के अंदर 21 कनाल के ऊपर ग्राउंड था जिसके ऊपर पहले पुलिस ने थाना बनाने के लिए कब्जा किया। उसके बाद वहाँ पर SSP ऑफिस और CIA इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया गया और उसके बाद जब मौका मिला इन्होंने वहाँ पर अपने जो सरकारी फ्लैट्स हैं वो बना लिए हैं तकरीबन 150 के करीब। और जिस चीज के लिए कब्जा किया गया था थाने के लिए,
थाना यहाँ से तकरीबन 2 साल से जो है वो मुंतकिल कर दिया गया हुआ है और अब ये जमीन जो है अभी भी सरकारी कागजों में सरकारी मलकियत है और पुलिस ने ना तो इसका अंदराज थाने के लिए करवाया है, ना ही DIG ऑफिस के लिए करवाया है और ना ही यहाँ पर अभी तक इंदिराज ही नहीं करवाया गया। उमर जावेद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर में एक और अंडरपास बनाने का मंसूबा। LDA ने आइंदा माली साल का सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार कर लिया। आइंदा माली साल 2017-18 में शौकत खानम चौक और जौहर टाउन में अंडरपास बनाया जाएगा। आइंदा LDA बजट में अंडरपास के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। वजीर जानते अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन बताएगा कितनी रकम मुख्तस की जाएगी इस मंसूबे के लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा माली साल 2017-18 के लिए जो बजट की तरजीहात हैं वो तैयार कर ली हैं और इस सिलसिले में जो लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फ़ैसला किया गया है वो ये है कि शौकत खानम के मुकाम पर एक अंडरपास बनाया जाएगा जो कि शादीवाल चौक से शुरू होगा और शौकत खानम का जो चौक है इसको सिग्नल फ्री बना दिया जाएगा और उसके बाद ये अंडरपास ख़याबान जना तक आकर निकलेगा। इस सिलसिले में जो प्रपोज़ल है वो इस बजट में रकम मुख्तस करने के बाद इसका तैयार किया जाएगा और जिसकी बाकायदा PND से मंजूरी के बाद फिर यहाँ पर काम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा 4 और मनसूबा जात हैं जो कि आइंदा बजट में तैयार किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 स्ट्रक्चर प्लान रोड हैं, एक केनाल रोड के मुतवाज़ी बनाई जाएगी जबकि दूसरी एक्सपो सेंटर से जिसका स्टार्ट होगा और कादर तोपाज चौक पर वो इख्तिताम पजीर होगी। ये 2 स्ट्रक्चर प्लान रोड भी आइंदा बजट में इनको शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 2 मजीद मनसूबा जात हैं सड़कों के, एक डिफेंस रोड पर लेबर कॉलोनी से लेकर शाह काम चौक तक जो सड़क की तमीर व मुरम्मत और बहाली का मनसूबा है वो भी शुरू किया जाएगा आइंदा माली साल में। जबकि ख़याबान जना जिस पर अभी रिसेंटली जो नई सीवरेज पाइपलाइन है वो डाली गई है जिसके बाद ये सड़क अब नकारा होती जा रही है तो इसकी भी तमीर व मुरम्मत व बहाली का जो मनसूबा है वो आइंदा माली साल में तैयार किया गया है। इस सिलसिले में जो बजट है वो तैयार किया गया है और ये जो बजट है ये सूबाई बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजर से आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तफसीलात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान मलिक, क्या तफसीलात हैं? PSL फ्रेंचाइजर से रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज़ को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिए। उनसे आमदन और अखराजात की तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सेशन और दूसरा, उन तमाम की तफसीलात रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस हवाले से PRA हकाम ने इन तमाम फ्रेंचाइजीज़ को 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया जाए क्योंकि PSL के दौरान करोड़ों रुपए कमाए गए जिसका कोई हिसाब या रिटर्न PRA को नहीं जमा करवाया गया। इस हवाले से PRA का कहना है कि 10 दिन के बाद अगर ना रिकॉर्ड जमा करवाया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और पहले मरले में इन्हें जुर्माना किया जाएगा और शो को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस हवाले से पहला नोटिस तमाम फ्रेंचाइजीज़ को दिया जा चुका है, भेजा जा चुका है। इनमें जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, ये तमाम टीमें शामिल हैं। इस हवाले से तमाम को नोटिस जा चुके हैं और वो उन पर वाजिब होता है कि स्पॉन्सरशिप और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की मद में वो PRA को 16% सेल्स टैक्स अदा करें। जी, करप्शन पकड़ने वाला इदारा अपनी ही वेबसाइट से गाफिल। 6 जून 2016 के बाद नैब ने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड ही नहीं किया। 6 जून 2016 के बाद नैब से प्री बार्गेनिंग करने वालों की तफसीलात भी फ्राहम नहीं की गई हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। एक बड़ा इदारा है जो करप्शन के हवाले से तहकीकात करता है। 2016 तक उसने अपनी वेबसाइट अपडेट की है जिसमें उसने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 39 लोगों की तफसीलात फराहम की थी जिसमें उनसे उन्होंने 1 करोड़ और तकरीबन 12 करोड़ रुपए के करीब रिकवरी उन्होंने जाहिर की थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 29 करोड़ रुपए 39 करोड़ रुपए वो रिकवर कर सके। उसके बाद से अब तक का जो रिकॉर्ड है वो नैब ने अपनी उसमें अपडेट ही नहीं किया वेबसाइट को। जब उनसे पूछा जाता है उनके PR डिपार्टमेंट से तफसीलात फराहम कीजिए तो वो तफसीलात फराहम करने से भी कासिर होती है। ऐसा लगता है जैसे नैब को उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ, कोई भी तफसीलात देने से करवाते हैं और वेबसाइट पे भी उन्होंने इसलिए अपनी चीजें जो अपग्रेड नहीं की। अब तक जो तकरीबन 29 ऐसे लोग हैं जिनसे 48 करोड़ रुपए नैब ने रिकवरी करनी है, वेबसाइट अपग्रेड नहीं की। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। बात करेंगे FBR की कार्रवाई के हवाले से। हरबंसपुरा में वाक़े तकबीर डाइंग वर्क्स कंपनी को सेल्स टैक्स की मद में सील कर दिया गया। तकबीर डाइंग कंपनी सेल्स टैक्स 2013 और 14 की मद में 44 लाख की नादहिंदा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शब्बीर हैदर से। शब्बीर हैदर, एक और कंपनी सील की गई है, तफसीलात क्या हैं? जी
जी बिल्कुल, एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए तकबीर डाइंग कंपनी को सील कर दिया है। जबकि तकबीर डाइंग कंपनी हरबंसपुरा में वाक़ है। तकबीर डाइंग वर्क्स कंपनी सेल्स टैक्स की मद में 44 लाख की नादहिंदा है और ये सेल्स टैक्स 2013 और 2014 की साल मद में इनको सील किया गया है, जिसमें तकबीर डाइंग वर्क्स कंपनी को अपना टैक्स अगर अदा नहीं करती तो उनके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया शबीर हैदर अपडेट करने के लिए। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए लेस्को का अनोखा कारनामा, बिजली चोरों से वसूलियों के बजाय सरकारी इदारे अपने ही जायद यूनिट्स डाल दिए। लेस्को ने 6 माह में वासा ट्यूबवेलों पर 57 करोड़ 90 लाख 45,474 रुपए के जायद बिल्स का बोझ डाल दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से लाइन लॉसेज और बिजली चोरी पूरे करने के लिए जो है वो सरकारी महकमों को ओवर बिलिंग की जा रही है। इनमें लेस्को ने 6 माह में वासा ट्यूबवेलों पर 57 करोड़ 90 लाख 45,474 रुपए के जायद यूनिट जो है वो जायद पैसे जो है वो डाले। इनको फरवरी 2017 में जो है वासा पर 38,79,200 रुपए, जनवरी 2017 में 25,34,974 रुपए, जबकि नवंबर 2016 में 1 करोड़ 10 लाख 12,924 रुपए के इजाफी बिल जो है वो मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स के जो है वासा के उनको बिल भिजवाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राना फहद अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अनारकली प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, 26 दुकानें जल गईं। हरबंसपुरा के करीब गवाला कॉलोनी में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई मुहिम जारी। किला गुजर सिंह में 21 कैनाल सरकारी इराजी पर पुलिस का 30 बरस से कब्जा। पीएसएल के फ्रेंचाइज मालिकान से आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। और पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। फटाफट के बाद मामूल की खबरों की जानिब बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी जहीरुद्दीन मुस्लिम लीग हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो परवरदा थे जनरल थे जिन्होंने बगैर सैलरी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के काम किया। जब किसी को वो चाय तक ऑफ़र करते थे तो वो अपने पास से चाय ऑफ़र करते थे, कोई ख़जाने से पैसा नहीं लिया जाता था। और वो कल्चर जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से हिंदू cease to be Hindu, Christian cease to be Christian and Muslim cease to be Christian, everybody is Pakistani। और हर शख्स के पाकिस्तानी होने के साथ उसका मकसद ये था कि एक हम कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी को तश्कील देंगे जिसमें जो है कमज़ोर के ऊपर ताकतवर का हाथ ना उठे। ताकतवर का हाथ पकड़ने वाला कल्चर जो है हम आगे लेके जाना चाहते थे। और उस कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि माशरे में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया जाए, जो कि उसके बाद बदकिस्मती से बड़ी तेज़ी के साथ जब मार्शल लगे, मार्शल लगने के बाद करप्ट हुक्मरान सामने आ गए। उनके जो परवरदा थे उन्होंने इस आगे यहाँ नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की भर्ती के लिए दे गए सरकारी इश्तहार के खिलाफ हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने नए लेस्को चीफ की भर्ती का अमल रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को जवाब दाखिल कराने की मोहलत देते हुए समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। उमर शाकिर, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, नए चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की तैनाती के लिए दिया गया जो सरकारी इश्तिहार था उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और एडवोकेट सईदा मकसूमा ज़हरा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। और आज जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जो है वो दरख्वास्त पर केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जिस तैनाती के लिए जो इश्तिहार दिया गया है उसमें हद उम्र जो है वो 62 साल मुकर्रर
मुकर्रर की गई है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये उम्र जो है वो 58 साल है। ताहम अदालत को इस बात से भी आगाह किया गया कि हुकूमत हद उम्र ज़्यादा मुकर्रर कर अपनी मर्जी का अफसर जो है वो तैनात करना चाहती है। ताहम अदालत से इस्तदा की गई थी कि इस इश्तिहार को, इस तैनाती को जारी कर दिया गया है। उमर शाकिर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शकीब इमरान कमर ने सीनियर सिविल जज लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शकीब इमरान कमर को सीनियर सिविल जज लाहौर तैनात किया गया। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाकिब इमरान जो कि पहले जो है मजिस्ट्रेट के ओहदे पर तैनात थे, अब उनको प्रमोशन देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने उनको सीनियर सिविल जज लाहौर तैनात कर दिया है। बाकायदा तौर पर सीनियर सिविल जज जो है वो शाकिब इमरान ने आज अपने चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से सेशन जज लाहौर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले जो है अली इवास जो है वो सीनियर सिविल जज लाहौर थे, अब जो है बाकायदा तौर पर उनको एडिशनल सेशन जज के ओहदे पर तरक्की मिल गई थी, जिसके बाद जो है वो अब जो है शाकिब इमरान को सीनियर सिविल जज लाहौर तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली अपडेट करने के लिए। पंजाब में मर्दमशुमारी के लिए गाड़ियों के ठेके मनपसंद कंपनीज को देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ठेकेदार मोहम्मद खालिद की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि कम पैसे वसूल करने वाली कंपनीज को ठेके नहीं दिए गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, दरख्वास्त दायर की गई है, मनपसंद कंपनीज को ठेके दिए गए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट में ठेकेदार मोहम्मद खालिद की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि पंजाब के तमाम इजला में मरदमशुमारी के लिए गाड़ियों के ठेके दिए जाने थे और इसके लिए बिड होनी थी, और बिड में जिन कम ठेकेदारों ने कम पैसों पर गाड़ियों का ठेका लेने के लिए दरख्वास्तें दी उनको तो मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन जिन ठेकेदारों ने ज्यादा पैसे वसूल करने के लिए गाड़ियां ठेके पर देने के हवाले से मादगी जाहिर की, उनको पंजाब हुकूमत और जो जिले इंतजामिया है उन्होंने ठेके दे दिए हैं, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ये सदा की है कि फौरी तौर पर इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए और मनपसंद अफराद को ठेके देने वाले कंपनीज को देने का इकदाम चैलेंज कर दिया गया है। मोहम्मद इशफाक, अपडेट करने का शुक्रिया। यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रियों की तस्दीक का मामला, अदालत ने HEC से तस्दीक की गई तमाम डिग्रियों की फहरिस्त तलब कर ली। चेयरमैन पेम्स्ट अगर अपना नाम ECL से निकलवाना चाहते हैं तो दरख्वास्त जमा करवाएं, कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, बताइएगा, यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रीज की तस्दीक का मामला है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेंसड यूनिवर्सिटी के तलबा की डिग्रियों की तस्दीक के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने आज केस की समाप्त की है। अदालत ने समाप्त करते हुए HE की जानिब से तस्दीक गई तमाम डिग्रियों की जो फहरिस्त है वो भी तलब कर ली है। अदालत ने आज देते हुए मजीद कहा है कि चेयरमैन पेंसड यूनिवर्सिटी अगर अपना नाम ECL से निकलवाना चाहते हैं तो दरखास्त जमा कराएं, उनकी दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच ने केस की समाप्त की है और तलबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यूनिवर्सिटी से अपनी जो तालीम है वो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन HE की जानिब से HEC की जानिब से उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं। बहुत शुक्रिया बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। नवे शाहराह ऐवान वज़ीर आला में डिप्टी मेयर वसीम कादिर की ज़ेर सदारत PP 142 के बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी 2 CM ख्वाजा इमरान रजा और सेक्रेटरी 2 हमजा शहबाज कबीर ताज भी शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। सलमान तारिक, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवे शाहराह ऐवान वज़ीर आला में डिप्टी मेयर वसीम कादिर की सरबराही में PP 142 के जो तमाम 13 यूनियन काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ जो है वो इजलास हुआ। इस इजलास में तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट वासा, टीपा और LWMC के अफसरान भी मौजूद थे, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के भी अफसरान मौजूद थे। इस इजलास में खास तौर पर तमाम यूनियन काउंसिल्स में जारी जो तरक्याती काम है उस हवाले से ब्रीफिंग ली गई और यूनियन काउंसिल में जो दरपेश इन तमाम यूनियन काउंसिल में जो दरपेश डिपार्टमेंट लेवल पे जो सलमान तारिक अपडेट करने के लिए। मार्केट कमेटी सिंहपुरा सब्जी मंडी में सब्जियों के नर्ख सरकारी लिस्ट के बरक्स हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब्दुल कादिर मदनी, अपडेट कीजिएगा रेट्स के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज के सब्जियों के नरखनामों की बात की जाए तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंहपुरा सब्जी मंडी में और मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट निकाली गई है उस पर कीमतें कुछ और हैं, जबकि सिंहपुरा सब्जी मंडी में जो कीमतें मांगी जा रही हैं सार्फिन से वो कुछ और हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट पे लिखा गया है इंडियन लीमू जो है उसकी कीमत 140 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो पाकिस्तानी देसी लीमू है उसकी कीमत जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन सब्जी मंडी में जो लीमू मिल रहा है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में बिक रहा है।
200 से 300 रुपए फ़ी किलो तक अभी भी लीमू की कीमतें हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि रेट लिस्ट में और यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं क्या उनकी कीमतों में तवाज़ुन पाया जाता है? इनकी कीमतें जो हैं वही हैं? जी आप बताइएगा कि यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ बिक रही हैं, जो आपने सब्ज़ियाँ ली हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक ली हैं? नहीं सर, इंतज़ामिया चक्कर लगाए, चेक करे, रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना सामान जो है ना इधर बिकना चाहिए। और जो है ना तकरीबन 350 रुपये के लगभग या 300 रुपये के लगभग जो है ना इंडिया नींबू बिक रहा है। पाकिस्तानी अगर नींबू आता है तो 125 रुपये जो है ना वो बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि इंतज़ामिया जो है मार्केट कमेटी सब्ज़ी मंडी सिंहपुरा की इंतज़ामिया जो है उन्हें सब्ज़ी मंडी में चक्कर लगाना चाहिए और उन्हें चाहिए है कि यहाँ पर आए और रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्ज़ियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, एंटी करप्शन अदालत में ऑरेंज लाइन ट्रेन करप्शन केस मकबूल एंड कंपनी के आमिर लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला महफूज किया गया है, इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन से। मोहम्मद सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद कासिम ने ऑरेंज लाइन ट्रेन करप्शन मंसूबे में आमिर लतीफ़ वगैरह की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की फाइलिंग पैकेजेस फेज 2 में आमिर लतीफ़ के वकील फरहाद अली शाह ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया। उनके वकील का कहना था कि जी आमिर लतीफ़ को गैर जरूरी तौर पर बदनीति की बिना पर इस केस में मुलव्वस किया गया, हालांकि उनके सैकड़ों अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। मोहम्मद सकलैन, अपडेट करने का शुक्रिया। अदाकारा मीरा की वालदा एंटी करप्शन अदालत में पेश। 3 कनाल प्लॉट पर कब्जा करने के खिलाफ अदालत के रूबरू शफकत ज़हरा ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया है। अदाकारा की वालदा ने अस्पताल की तामीर के लिए एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम से इमदाद की अपील कर दी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद अली, बताइएगा अदाकारा की वालदा का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त स्पेशल कोर्ट में मौजूद हूं और यहाँ पर आज अदाकारा मीरा की वालदा शफकत ज़हरा जो है वो जो यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे जानेंगे आया कि अंदर अदालती कार्रवाई तो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनसे जानेंगे कि अदाकारा मीरा के ने जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था वो शुरू किया हुआ था वो क्यों ज़ेर इल्तवा का शिकार है, इसी हवाले से उनसे जानते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कोई लाहौर के अंदर उनका कहना है कि हमने एक फ्री लाउंज जो है वो हमें ज़मीन भी मिली है, वो कहाँ पर मिली है वो उनकी वालदा से जानते हैं। वो डस्का में घुमन साहब ने उनको जगह दी थी 2 एकड़ और वो बाकायदा रजिस्ट्री भी कर चुके हैं और शफकत ट्रस्ट के नाम भी है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने TMO साहब को एप्लीकेशन दी कि एनवायरमेंटल जो हॉस्पिटल बनाने की इजाज़त वो दे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं दी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप इस दफ़ा हारूनाबाद से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, पिछला इंतखाब तो आपने लड़ा था, तो अगर लड़ने जा रही हैं तो किस पार्टी की जानिब से आपको ऑफर्स हैं? मुझे ऑफर्स सबकी तरफ से ही है, इमरान खान की तरफ से भी है, जरदारी साहब की तरफ से भी है और नून लीग की तरफ से भी है, और मेरी आप समझे तीनों ही फेवरेट ही हैं। कि ये पनामा लीक्स के हवाले से ये फैसला आया कि अब वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए या नहीं? शुक्रिया अरशद अली अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, जराइम की तशखीस के लिए बनाई गई जदीद तरीन फ्रेंसिक लैब छोटी पड़ गई। मुख्तलिफ जराइम के शवाहिद के साइंसी बुनियादों पर तशखीस कराने के लिए वसाइल भी कम पड़ गए हैं। जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करके लाने वाले एहलकार लंबी कतार में लगे हैं। फ्रेंसिक लैब में नमूना जात के लिए कतारों में लगे एहलकारों की फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, अपडेट कीजिएगा, मसाइल का सामना है आने वाले लोगों को। जी बिल्कुल, जराइम की तशखीस और नमूना जात के लिए पुलिस एहलकार जो फॉरेंसिक लैब पहुंचे तो वहां पर जो जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब थी वो छोटी पड़ गई। मुख्तलिफ जराइम के शवाहिद के सियासी बुनियादों पर तशखीस कराने के लिए वसाइल भी कम पड़ गए और जो पुलिस एहलकार है जब वो जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करते हैं तो फॉरेंसिक ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी तशखीस की जाती है। मगर हम देख सकते हैं कि जो तस्वीर सामने आई है उसमें यह देखा जा सकता है जराइम बढ़ गए हैं या फिर कमी हो गई है फॉरेंसिक लैब की, जिसके बाद जो पुलिस एहलकार हैं वो लंबी कतारों में खड़े हैं। अभी तक जो वहाँ पर इंतजामिया है उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और जो पुलिस एहलकार हैं वो हाथ नहीं नमूना जात जदीद तरीन फ्रांसिक लैब छोटी पड़ चुकी है। अदनान भट्टी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब असम्बली के आज के इजलास की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत आला सतह इजलास स्पीकर ने पुलिस इंतजामिया और दीगर इदारों को सख्ती से ताकीद करते हुए हिदायत की है कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जाएं, इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, अपडेट कीजिएगा। जी, आज पंजाब असम्बली के स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल के ज़रिए आला सतही इजलास हुआ है जिसमें
महकमा पुलिस और महकमा दाखिला पंजाब के और स्पेशल ब्रांच के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि पुलिस इंतजामिया और दीगर इदारों को सख्ती से उन्होंने हिदायत की है कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुल फोर्स सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए, दहशतगर्दी का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा और किसी भी शख्स को गैर मुतल्लका शख्स को पंजाब असेंबली में आते की इजाजत नहीं होगी। जबकि दीगर जो बहुत शुक्रिया आपका अखलाक बाजवा अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चों की हवालगी केस, अदालत ने 3 बच्चे दादा की तहवील से लेकर मां के हवाले कर दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत अपडेट कीजिएगा, दादा की तहवील से लेकर मां के हवाले कर दिए बच्चे। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में हवालगी केस की समाअत हुई है जिस पर अदालत ने 3 बच्चे दादी की तहवील से लेकर बच्चों की मां के हवाले करने का हुक्म दिया। तो बच्चों ने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और अदालती फैसले के मुताबिक जब मां अपने बच्चों को लेकर जाने लगी तो बच्चों की दादी और बच्चों के ताया ने उसकी मां पर धावा बोल दिया और उसमें गुत्ता हो गए और आता अदालत भी मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। दादी जो थी वो बच्चों को अपनी तरफ खींच रही थी, जबकि मां और उसका जो वालिद था बच्चों का वो बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा था। हम यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी पर वक्त पहुंची। बच्चों का मां के साथ जाने का इनकार, बिलाल राजपूत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा रेलवे के विजिलेंस अफसर को ओएसडी बनाने के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने डायरेक्टर लीगल महकमा रेलवे को 27 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। विजिलेंस अफसर को ओएसडी बनाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने डायरेक्टर लीगर महकमा रेलवे से 27 अप्रैल को जाती हैसियत में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नशरी ने तारक लतीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ आवाज उठाने पर जो है वो तनज़्ज़ुली की गई और अदालत से सदा की गई कि महकमा रेलवे को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दिया। जी बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर ब्रीफिंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर जुल्फिकार अली ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर ब्रीफिंग दी जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर जुल्फिकार अली ये ब्रीफिंग दे रहे हैं। ब्रीफिंग दी जा रही है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर यह ब्रीफिंग दी जा रही है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जो है वो ताजरों और सनतकारों को ब्रीफिंग दी जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि सी पैक के बाद जो है हुकूमत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है जहाँ पे मुख्तलिफ सनतों को जो है वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा और वहाँ पे इनकम टैक्स फ्री और मुख्तलिफ ड्यूटीज और कस्टम्स जो है उनमें भी सनतकारों को जो है वो रिलीफ दी जाएगी और इनमें क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी, इस हवाले से डायरेक्टर अब्दुल कादिर मदनी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का बोर्ड ऑफ मेंबरान का इजलास आज होगा। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक इजलास की सदारत करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या होगा? आज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो इनका मेंबरान का इजलास है उसमें ये आज अहम इजलास होगा जिसकी सदारत सदीकुल फारूक करेंगे। इजलास में जो है नैब जो तहकीकात कर रहे हैं इस हवाले से मतरूका वक्फ अमलाक में साबित होने वाली करप्शन उसको बहस किया जाएगा और सबसे बड़ा जो हाजी कैंप का जो उसकी नीलामी का इशू था उसको भी डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि वजारत मस्जिद अमूर ने हाजी कैंप की नीलामी तकरीबन क्वाद भी उस पर स्टे दे दिए गए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो भी इशू रखा जाएगा कि अब उसको किस तरह मामले। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब के बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न देने के खिलाफ केस की समाअत, सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने की मजीद मोहलत मांग ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इस केस की समाअत के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जस्टिस के रूबरू महमूद अख्तर नकवी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ तैयार किया गया कि पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के नाम तो तब्दील कर दिए गए लेकिन इनको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे जो कि बल्दियाती एक्ट 2013 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डीसीओ को सिर्फ डीसी तो बना दिया गया लेकिन इख्तियारात क्यों नहीं दिए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर फ्री कैंप से तहरीरी जवाब तलब करते हुए मोहम्मद इशफाक अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम का माजूर माली 1 साल से तनख्वाह न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंच गया। दरखास्त गुजार मोहम्मद शहजाद का मौक़िफ़ है कि बीमारी के बायस 3 माह अस्पताल दाखिल रहा और बीमारी की दरखास्त न दे सका। अदालत महकमा तालीम को तनख्वाहें बहाल करने का हुक्म जारी करे। उमर शाकिर से तफसीलात लेते हैं। उमर शाकिर, अपडेट कीजिएगा, माजूर माली इंसाफ लेने हाईकोर्ट पहुंच गया।
जी बिल्कुल, महकमे तालीम का माजूर माली 1 साल से तनख्वाह न मिलने पर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और दरख्वास्तदार मोहम्मद शहजाद ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये तैयार किया है कि बीमारी के बायस 3 माह अस्पताल में दाखिल रहा। ताहम साबिक डायरेक्टर एजुकेशन राना नसीम अंजुम को सेहतयाबी के बाद तनख्वाहों की बहाली के लिए दरख्वास्त दी मगर सुनवाई नहीं हुई। और अदालत दरख्वास्त में यह भी बताया गया है कि 1 साल से तनख्वाहें ना मिलने से घर का चूल्हा जो है वो ठंडा बढ़ गया है। और अदालत बहुत शुक्रिया उमर शाकिर अपडेट करने के लिए। लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात से सेंट्रल लैब की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत हुई है जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात से सेंट्रल लैब की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने एडवोकेट शराफ ज़का की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर समाअत की है। और दरखास्त में बुनियादी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, तहाँ अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आलूदगी कंट्रोल करने में नाकाम हो चुका है, जिस पर अदालत ने समाअत शुक्रिया बिलाल राजपूत। टोरंटन मार्केट में बारिश के बाद सफाई का निजाम बिगड़ गया। जगह जगह कचरे के ढेर, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मार्केट में मुर्गी 220, मटन 700 और बीफ 325 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। सलमान तारिक से मजीद जानते हैं। जी सलमान तारिक, अपडेट कीजिएगा सफाई के हवाले से और दूसरी जानिब कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोरंटन मार्केट में। शहर की बड़ी गोश्त की मंडी है जी। यहाँ पर चिकन भी बेचा जाता है, बीफ भी और मटन भी। अहवाल यहाँ पर कीमतों का कुछ यूँ है कि जो ब्रायलर है वो 220 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी 152 रुपये किलो तक जो बेची जा रही है। जबकि बीफ के जो रेट है वो 325 रुपये किलो, बोनलेस बीफ 450 रुपये किलो, मटन जो है वो 700 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। यह है कीमतों का अहवाल। इस मंडी में बड़े बड़े ऑर्डर्स लोग करवाते हैं, बड़ी बड़ी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए, बड़े फंक्शंस के लिए यहाँ पर ऑर्डर पे गोश्त जो है वो बनवा कर यहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से सफाई का खासा ख्याल रखा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ जब बारिश हुई है उस वजह से यहाँ पर सफाई की सूरत हाल कुछ बिगड़ी हुई सी दिखाई दी है। मुख्तलिफ जगहों पर हमें कचरे के ढेर भी नज़र आए हैं, गटर जो है वो बंद भी दिखाई दिए हैं। मुर्गी और गोश्त की जो छींचड़े हैं वो जगह जगह पर हमें गिरे पड़े नज़र आए हैं। ये नए खेलों के मैदान तो बनेंगे, लेकिन पहले से मौजूद ग्राउंड्स की किसको परवाह। यंग मजंग क्रिकेट क्लब समनाबाद की बदहाली के बारे में सिद्रा मुनीर से जानते हैं। जी सिद्रा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यंग मजंग जिमखाना क्रिकेट क्लब समनाबाद में। ग्राउंड की हालत की अगर बात की जाए, हालत ज़ार की बात की जाए, तो फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्राउंड में ना घास नाम की कोई चीज़ है, जगह जगह पत्थर पड़े हैं, मट्टी है। इसके अलावा गंदगी का वो आलम है कि साल से यहाँ सफाई ही नहीं की गई। इसके अलावा खिलाड़ियों की सहूलत के लिए यहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, लेकिन उन चेंजिंग रूम्स की हालत भी कुछ ख़ास नहीं है। बल्कि वहाँ पर जो है वो इस क्रिकेट क्लब के जो सदर हैं कमरुज़्ज़मान शाह साहब, उनकी तस्वीर वाले बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं और जगह जगह जाले लगे हैं, कुछ कुर्सियां पड़ी हैं। लेकिन गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पर कई साल लगता है कि सफाई नहीं की गई। ग्राउंड बनाए गए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से नए ग्राउंड्स बनाने के जो मंसूबा है वो भी जारी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए प्लेइंग फील्ड बन रहे हैं, लेकिन ये जो पुराने ग्राउंड्स पहले से मौजूद हों, खिलाड़ियों को और ख़ास तौर पर हमारे यंगस्टर्स को सेहतमंद माहौल फ़राहम करने के लिए, तो ये ग्राउंड्स कौन सा सेहतमंद माहौल फ़राहम कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर बात की जाए, इस ग्राउंड की बेंच भी टूटे हुए हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, ड्रेसिंग रूम्स जो हैं उनकी हालत खस्ता है, जाले लगे हुए हैं। इसके अलावा फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। फ्लड लाइट्स जो हैं वो जब इस ग्राउंड को बनाया गया था तब फ्लड लाइट्स लगाई गई, लेकिन उनकी भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई, जिसकी वजह से वो भी इस वक्त कुछ टूटी हैं, कुछ नहीं चल रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के माहौल में हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको हम खेलों के मैदान फराहम कर रहे हैं या फिर उनको सेहतमंद माहौल फराहम किया जा रहा है। जी, सिद्रा मुनीर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।